Let's solve one of the interesting questions of kinematics. A particle is released from rest from a tower of height 3h. The ratio of times to fall equal heights h, that is t1, t2, t3. Right? ये is equal to नहीं है, ratio है. Right? 1, 2, 3, 4. 4 options are given. तो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेनी चाहिए. ये ऐसा कुछ है h, h, h. राइट? पहला टाइम मान लेते हैं t1 होगा, दूसरे के लिए t2 है, तीसरे के लिए t3 है. ऐसा इसमें कह रहा है, गिवन है ये. तो द रेशियो ऑफ टाइम्स t1, t2, t3 हमारे को फाइंड करनी है. तो होगा क्या अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं तो टाइम भी है t1, तो मैं क्या लिखूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि हाफ g t1 स्क्वायर, ये आएगा. राइट? और अगर मैं इतने की बात करूं तो आई कैन राइट 2h इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर. और अगर मैं इस पूरे जर्नी की बात करूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे 3h हाफ g t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर. अब बोलोगे भाई सॉल्व कैसे करें, हमें तो t1 इस टू t2 इस टू t3 चाहिए. राइट? कुछ घबराना नहीं है, रेशियो ले लेना है. h h h कॉमन चीजें तो रेशियो से हटा देते हैं ना, तो क्या मिलेगा 1:2:3 हाफ g कट. ये क्या मिलेगा t1 स्क्वायर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर. अब सब में स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो रूट आएगा ना, रूट 1 को तो 1 ही लिखते हैं, ये आ गया. अब मेरे को क्या चाहिए, दूसरे में t1 चाहिए, t2 चाहिए, t1 तो नहीं चाहिए, तो माइनस t1 कर देते हैं यहाँ पे, तो t2 मिल जाएगा. और यहाँ से t1 प्लस t2 हटा दें तो t3 मिल जाएगा. यहाँ तो हमने हटा दिया, यहाँ भी हटा देते हैं, t1 तो 1 रहेगा. दिस माइनस t1 तो √2 माइनस t1 कर दो, t1 तो यही था ना, √3 माइनस t1 प्लस t2, ये इसको हटा दो तो मेरे को मिल गया √3 माइनस ऑफ √2. आ गया ना ये रेशियो. सो सिंपल. इस ट्रिक को आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. सो आवर ऑप्शन इज डी ओनली. राइट इट डाउन गाइस. Hi guys, let's solve one of the interesting questions. It has already been asked in IIT exams 2014. मैं लिख देता हूँ यहाँ IIT 2014 मेंस. तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward. मान लेते हैं ये टावर है, इसमें पार्टिकल ऐसे फेंका गया ऊपर, इसकी हाइट है h, विथ ए स्पीड u से फेंका गया है. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, ये पूरा टाइम इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो यहाँ का टाइम मान लेते हैं t1 है, और पूरे जर्नी का टाइम मान लेते हैं t2 है. तो ये जो t2 है वो क्या है, n टाइम्स ऑफ t1 है. दिस इज द गिवन क्वांटिटी. तो मैं सिर्फ इतने की बात करूं टाइम की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना, यहां पे जाके रुकेगा तभी तो वापस आएगा. इनिशियल स्पीड u, a को ले लो माइनस g टाइम t1. अपवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव वेक्टर, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव वेक्टर. ए नीचे लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए मैंने माइनस g लिख दिया एक ही जगह. So T1 is coming out to be u by g. इसका आप ध्यान रखो. दूसरा, पूरे मोशन की बात करूं तो मेरे को टाइम t2 लेना पड़ेगा, एंड पार्टिकल यहां से चला, यहां गिरा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव. सो माइनस h u t2 माइनस g t2 का स्क्वायर. ये क्या किया मैंने, ये मैंने किया है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. S is minus S, U vector upward है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन अगेन नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है.
अब मैं T2 की जगह लिखने वाला हूं T1, n T1, सो माइनस ऑफ h, यहाँ n T1 आएगा तो T1 क्या है मेरे पास, u बाई जी माइनस g बाई 2, T2 के स्क्वायर तो n स्क्वायर T1 स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक जी तो गया, 2g तो 2 यहाँ भी लगाओ 2 यहाँ भी लगाओ तो माइनस 2gh तो इधर आ गया, और क्या होगा n u स्क्वायर 2 माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर, राइट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में से खोजना पड़ेगा कौन सा पार्टिकल कौन सा चीजें किधर लग रही हैं, राइट। सो माइनस 2gh को प्लस कर देते हैं, साइन को मैं उल्टा कर रहा हूं सब जगह, तो ये हो गया 2gh इज इक्वल टू 2nu स्क्वायर, यहां पे मैं nu भी कॉमन ले लूंगा, nu स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2u माइनस n, सो 2gh इज इक्वल टू 2gh इज इक्वल टू n स्क्वायर u स्क्वायर, ये ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, होल स्क्वायर का ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो ये दोनों तो हट गया। 2gh है मेरे पास n माइनस 2, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, n माइनस 2 सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, हाँ इसे हटा देते हैं, हमारे को यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा सब जगह, तो आई एम गेटिंग 2gh इज इक्वल टू n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2nu स्क्वायर, दैट मीन्स 2gh इज इक्वल टू nu स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं तो जाएगा n माइनस 2, सो 2gh इज इक्वल टू nu स्क्वायर n माइनस 2, ये nu स्क्वायर है इनटू n माइनस 2, सो दिस इज द ऑप्शन आई एम गेटिंग, राइट। नोट इट डाउन गाइस। Particles A, B and C start from origin at t is equal to 0, origin से start हुआ, A going towards east with velocity v1, B towards north with v2 and C northeast with v3. Find v3 so that the line joining their motion always lie on a straight line. क्वेश्चन समझ में आया आपको? इजी है ना? ऐसा कुछ है, A जा रहा है इधर V1 से, B जा रहा है V2 से, नॉर्थ ईस्ट ऐसा बिल्कुल मिडवे मतलब 45 डिग्री पे, ये तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे दे ऑलवेज मेक ए स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां पे लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन, यहां भी पहुंचेंगे तो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो मान लेते हैं टाइम t के बाद V2 यहां आया होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, V2t, इस पॉइंट की बात करें तो V1t, 0, राइट, और ये वाला पॉइंट यहां आ गया होगा, पॉइंट P नाम दे दो, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख ले, बहुत ही आसान इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, इस लाइन में जो स्लोप आएगा नेगेटिव आएगा, y2 माइनस y1, तो माइनस v2 बाई v1 इंटू एक्स प्लस c कोऑर्डिनेट कितना है v2t, y इंटरसेप्ट को बोलते हैं ना c, तो c की जगह मैंने लिख दिया v2t। स्लोप क्या होगा, दो पॉइंट मेरे को पता है तो आई कैन फाइंड द स्लोप, स्लोप यहां डाल दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फंडा लगा दिया, है ना इजी। इस लाइन की बात करें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x होगा ना, tan 45 1 होता है, ऑरिजिन से पास कर रहा है तो c पार्ट तो इसका 0 होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, y की जगह x डाल देते हैं, सो x इज इक्वल टू माइनस v2 बाई v1x प्लस v2t, क्यों है तो बहुत ही आसान है। तो x कोऑर्डिनेट यहां का मुझे क्या मिलेगा v2t अपॉन 1 प्लस v2 बाई v1 मिल गया ना, यहाँ का x कोऑर्डिनेट, तो y भी इतना ही होगा क्योंकि y इज इक्वल टू x है। तो इस p कोऑर्डिनेट को ऑरिजिन से मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं, है ना,
तो वो डिस्टेंस कितनी वैल्यू आएगी? देखो ये V3 है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड V3, ठीक है। तो OP का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लगा के OP का डिस्टेंस आ जाएगा v2t 1 प्लस v2 बाई v1 का होल स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? वही तो फॉर्मूला है। तो ये मिल रहा है मुझे, दिस इज इक्वल टू v3 इंटू टी, है ना? तो इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये मेरे को मिल जाएगा √2 v2t 1 प्लस v2 बाई v1 इज इक्वल टू v3t, तो टी तो गया। सो √2 यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं नीचे, तो आ जाएगा √2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v3, ये मिल गया मुझे। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? दिस इज द सेकंड ऑप्शन। सो इजी टू डू गाइस, please note it down, very important. In case of doubt, go in the comment section, send me your doubts, believe me, I will entertain your doubts, right? Anyhow, we have to crack this time NEET exam or JEE exam, so don't miss it guys. Note it down properly and read it properly, study properly. Thank you. In the kinematics, we need some time differentiation also, calculus also. So let's see one of the important things. 4 rods of each of length L forming a fixed rhombus vertex A. इसका एक vertex A is fixed है, vertex C is moving along x axis, जो खींच रहा है कोई, ऐसा moving with the velocity v, constant velocity v as shown. The rate at which vertex B is approaching the x axis, ऐसे खींचेंगे आगे तो vertex B इधर आएगा, ये इधर जाएगा। So the vertex B approaching the x-axis at the moment, the rhombus become square. खींचेंगे तो शेप में चेंज आएगा, rhombus become square हो जाएगा। तो हमारे पास है A B C D, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं E। तो ये रॉड ऑफ लेंथ L फिक्स है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये मान लो y है, मतलब BE मैंने y ले लिया और AC मैंने x ले लिया। तो पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AE बोले तो x बाई 2 का स्क्वायर और BE बोले तो y स्क्वायर। ना इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt, और ये 4 यहाँ पे बन जाएगा प्लस 2y dy बाई dt हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब भी नीचे खींचेंगे तो y तो कम होता जाएगा ना, तो y के साथ में नेगेटिव -1 लगा रहा हूं, y बिकम्स छोटा छोटा एंड छोटा एज टाइम पासेस। सो मेरे को मिल गया x और dx बाई dt मीन्स वेलोसिटी v बाई 2 माइनस 2y और वेलोसिटी y लिख रहा हूं मैं, dy इसी रेट से ही नीचे आ रहा है। जब स्क्वायर की बात होगी तो दोनों डायगोनल तो सेम होने चाहिए, राइट? जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? x तो पूरा डायगोनल है तो 2y भी पूरा डायगोनल हो जाएगा। लिखेंगे फॉर स्क्वायर x इज इक्वल टू 2y, तो x की जगह मैं लिख सकता हूं 2y। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2y vy x v बाई 2, तो x को मैं लिख रहा हूं 2y v बाई 2, तो 2y और 2y तो गया, सो vy क्या मिल जाएगा मुझे? v बाई 2। सो दिस इज द रेट एट विच द b इज कमिंग डाउन, सो v बाई 2 इज द आंसर। ऑप्शन सी में जाओ, टिक मारो। समझ में आएगा गाइस? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस तरह क्वेश्चन को लॉलीपॉप बोलते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमारे को कैलकुलस स्किल्स आने चाहिए, राइट, to execute this kind of things. So think about it. In case of doubt, go in the comment box and send me your doubts. Note it down.